वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हैप्पी संडे। पर एक हाउसवाइफ के लिए कोई संडे मंडे नहीं, हमेशा उसका बराबर है। पर आज का दिन ज़्यादा ड्यूटी रह जाता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर भी हम लोग खुशी रहते हैं। उसका वजह ये है कि संडे के दिन हर कोई मेंबर, मतलब मैक्सिमम फैमिली में मेंबर सब कोई घर से बाहर नहीं जाते हैं, सब कोई घर पर ही रहते हैं। सबको देखकर ही हम लोग का दिन बन जाता है। तो फिर इसी से हम लोग का दिन का शुरुआत होता है। तो जैसे कि मुंह का धोना, जो हम लोग का दिन का शुरुआत का सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो हो जाने के बाद फिर आगे जाते हैं हम लोग अपना किचन की ओर, कि किचन को जैसे छोड़ कर गए थे रात में वैसे है या नहीं देखने के लिए। तो सेम हालत है मेरा भी। और आज संडे है तो आप लोगों को पता है दूसरा दिन में हम लोग मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं। तो आज मैं चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि इनको मार्केट जाना है और नींद नहीं खुल रही थी। अभी तो कम से कम 8 बज गया होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं और सोए भी थे कल रात बहुत लेट, क्योंकि संडे है और जानबूझकर तो सोए थे, इसी वजह से इतना लेट हो गया। और मैं संडे का काम दाम सब शुरू कर दी हूँ। अभी चाय को उबलने भी नहीं दी, बस गैस का फ्लेम को लो कर दी और सोच रही हूँ कि पहले तो झाड़ू भी हो जाएगा एक तरफ से और चाय धीरे धीरे मतलब धीमी धीमी बनता रहेगा। तो फिर ये भी तैयार हो, बाथरूम वगैरह गए हैं वो, तब तक आ जाएंगे और हम लोग का चाय भी बन गया होगा। तो मैं तब तक झाड़ू कर ले रही हूँ रूम का, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रहेगा ना मुझे चलने का भी मन नहीं करता है। मेरा ये एक बुरी आदत बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं। मुझे उठते साथ ही घर क्लीन चाहिए पूरा, जबकि मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, फिर भी होता है ना एक दो मतलब जैसे कुछ पाँव में चुभ रहा है टाइप का फील होता है मुझे। बस मेरा एक ख़राब आदत है। तो वो सबको साफ़ सफाई करूँगी। फिर आ गई यहाँ पर साइड वाला रूम में, जिसमें से बेडशीट को आज तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि संडे का दिन एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा काम हो जाता है और मन में थोड़ा सा भी नहीं आता कि ये बेडशीट वगैरह निकालूं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी निकालती हूँ संडे के दिन, वरना मैं संडे को कभी बेडशीट वगैरह वॉश नहीं करती हूँ। तो बेटी का काम है तो वो सब ऐसे ही गिराती रहती है। तो फिर इसी वजह से मेरा काम है कि वो सबको सेट करना। बस ऐसे ही बेड को सेट कर रही हूँ क्योंकि वो उठी नहीं अभी, और जैसे ही उठेगी आके तुरंत ही बेड पर यहाँ लेटेगी। उसको बस साफ बेड मिलना चाहिए, बस उसी में आके फिर लेटेगी यहाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा, फिर जाके वो ब्रश करने जाएगी। बार बार उसको चिल्लाती रहूँगी ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो। फिर वो सुनती है मेरा बात, ब्रश करने निकलती है। और सामान मेरा इधर उधर पड़ा रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता है हर कोई को, मुझे ही सिर्फ क्यों, हर सामान पूरा परफेक्ट जगह में चाहिए होता है। तो फिर मैं भी वही कर रही हूँ, पहले सामान को सेट करूँगी, फिर सोच रही हूँ झाड़ू कर दूँ। जैसे किचन डाइनिंग एरिया तो झाड़ू हो गया है, बस इन सब एरिया का झाड़ू कर दूँगी। और आज संडे है तो फिर नॉनवेज आएगा, सब्जी आएगा, मार्केटिंग करना है। तो फिर ये मार्केट भी जाएंगे तो फिर बोले मुझे थोड़ा बाथरूम में आ जाता हूँ, बाथरूम से आ जाता हूँ। तो फिर हम लोग चाय पी लेंगे। और संडे को है कि हम लोग थोड़ा सा साथ में बैठकर चाय पीते हैं मॉर्निंग में। एक ही कप में कभी कभी ले लेती हूँ, वो पी लेने के बाद मुझे दे देते हैं, वरना अगर 2 कप में भी लेती हूँ। आप लोग बहुत बार देखे हैं हम लोग कितना थोड़ा सा चाय पीते हैं और इवनिंग में भी पीते हैं, पर इतना बड़ा कप लेते हैं ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा कप में चाय पीना, पर उसमें से थोड़ा बस चाय रहेगा। ऐसा नहीं है कि आधा लीटर का कप पकड़ी हूँ, मतलब आधा लीटर ही चाय होना चाहिए, बस एकदम स्पेशल चाय होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि खौलाए बंद किए और तुरंत दे दिए, वैसा वाला चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये दिन है मेरे फादर इन लॉ का, तो उनको चाय बहुत गाढ़ी से पसंद होती है और उनके लिए मैं बनाती हूँ ऐसे चाय। तो फिर जब जब भी ऐसे वाला चाय बनाती हूँ ना, मुझे उनका ही याद आता है, क्योंकि अक्सर मेरे घर में इवनिंग को चाय बनता है और तभी हम लोग फिर से बाबा के साथ बात करते हैं, यानी मेरे फादर इन लॉ के साथ बात करते हैं। तो फिर तब बात होता है हम लोग चाय पी लिए, वो पिए कि नहीं, इस तरह से बात होती है। तो लगता है ना कि आजकल वीडियो कॉल का इतना ज़्यादा सुविधा हो गया है ना, तो उससे हम लोग मिलने जैसा बात करते हैं कि सामने बैठकर जैसे बात कर रहे हैं। और एक चीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी 1-2 दिन में ही, जो मेरा भतीजा का बर्थडे था उसका सेलिब्रेशन भी शेयर करने वाली हूँ। बस वो वाला क्लिप सब मेरे पास आया नहीं था, वो लोग भी थके हुए थे तो मैं नहीं मांग पाई थी ना, तो फिर हो गया कि आज एडिट नहीं कर पाई, वरना उसी को ही डालती। ये वाला भले बाद में डाल देती, पर वो आया नहीं था तो और 1-2 दिन में उसको डाल दूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को।
तो अभी देखिए मैं निकाल रही हूँ बैग, आप लोग देख लिए वो वाला लगेज निकाल रही हूँ आज। उसके अंदर छोटा छोटा काफ़ी 3-4 बैग हैं उसके अंदर, तो उसको मैं निकाल दी। बहुत ही गंदा हो गया था और मुझे छिपकली का डर रहता है ना, तो फिर पूरा डरते डरते निकाल ली हूँ। पर निकाल दी, बहुत ज़्यादा डस्ट है उसके ऊपर। उसको मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से यूज भी नहीं हुआ था। फिर उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करना चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे ज़रूरी है उसको साफ़ सफाई करना। तो फिर अभी हम लोग चाय पीने आ गए। मैं देखती हूँ उसको आज धो दूँगी या फिर कल जैसे धोऊंगी या फिर पोंछ देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो अभी हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। जैसे बात हो रहा है, लिस्ट बन रहा है कि सब्जी में क्या क्या आएगा। आप लोगों को तो पता है हम लोग आने वाला वीक में घर जा रहे हैं, तो फिर मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही लाइएगा बस। इस तरह से घर का सामान का भी बात हो रहा है। और मेरी बेटी को देखिए उधर सो रही है, उसको थोड़ा आराम का नींद ये मॉर्निंग में उसको नहीं मुझे भी आती है, पर मजबूरी मुझे उठना पड़ता है। और ये मार्केट जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग का सब्जी वब्जी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फिर हम लोग अभी बैठे बैठे चाय पी लेते हैं। अच्छा पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से। छोटा बच्चा देखिए सिर पे तेल लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं? हाँ लगा देते हैं। और हो गया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हे उठ 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 जाओ, सिम सिम। चाय तो पी लिए हम लोग, आज संडे है तो फिर थोड़ा सा तो आलस रहता ही है। पर अभी आलस दिखाएंगे तो फिर उधर मीट नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी, हम लोग का आज क्या आएगा, मटन मिलेगा। तो अभी तक गए नहीं है, पर मटन खाने का सच में मुझे भी बहुत मन कर रहा है आज। ऐसे में नॉनवेज के प्रति मेरा लगाव झुकाव कुछ नहीं है इतना, पर होता है अगर आप खाते रहते हो हैबिचुएटेड हो जाते हो। मैं भी हुई हूँ। अब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बहुत लेट हो गए। हम लोग के यहाँ ये मतलब एकदम खराब सा चीज है कि आप ज्यादा लेट हो गए ना तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सब्जी भी वही है, कुछ भी सब्जी लाने जाते हैं तो लेट हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन सिर्फ बचा कुचा जितना है, बच्चा कुचा मत बोलो। मैंने कहने का मतलब है कि अगर लेट हो जाता है तो फिर वो ऐसे ही मिलता है। हाँ। तो फिर जल्दी जाना अभी पड़ेगा। कुछ नया नया मिलता है। और जितना मॉर्निंग में आप जाओगे मछली मिलेगा आपको, वैरायटी सब्जी मिलेगा जो कि सीजनल भी है। और ऐसे में तो जाने से रोज जो हम लोग का 12 महीना मिलता है वो मिलेगा, वही होता है ना। चलो भाई उठो। और अभी होने से घटिया नाड़े वाला पजामा पहन के, घटिया नाड़े वाला पजामा। एक तो कौन सा फिल्म हाउसफुल में, बैक बैक। हाँ अक्षय कुमार के लिए बोलता है घटिया नाड़े वाला पजामा पहनते हो। ये भी मेरा घटिया नाड़े वाला पजामा पहनते हैं। आ जाइए थोड़ा मिलिए, कप के ऊपर बैठिएगा कि हम मिल लिए, हम हाई किए, हाई किए हैं। हाँ। नहीं किए हैं तो हाय। और वो पचरी मुही को देखिए, बोलती है गुड मॉर्निंग। देखिए हमेशा बोलती है हमको आप मेरा इंसल्ट कराते हो। आप लोग बोलिए मैं उसका इंसल्ट कराती हूँ। चलिए हमको बैग वगैरह, हाँ चलिए चलिए चलिए, इनको बैग दे देते हैं क्योंकि इनको जाना देखते है हैं क्या मिलता है। मार्केट जाना है। आप लोग अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप थोड़ा बोल दीजिए तो सुनते नहीं। प्लीज हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बगल में बेल बटन है उसको दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अच्छा क्या बोल रही है, बोलो बोलो। जो सब लेट तक सोते हैं वो सब हम लोग के चैनल को लाइक कर दीजिए। जो लोग लेट तक सोते हैं वो लोग हम लोग के चैनल को लाइक कर दीजिए। जो लोग नहीं सोते हैं नहीं करेंगे लाइक। हाँ वो सब भी करेंगे, मतलब वो सब सब्सक्राइब करेंगे। हाँ मतलब बाकी सब उनसे जुड़ जाइए, जितने आलसी लोग हैं सब उनसे जुड़िए। तो चलिए इनको बैग दे देते हैं, इनको जाना है मार्केट, वरना हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा, संडे हो जाएगा बेकार। और कब से मन है, 1 महीना होने जा रहा है हम लोग मटन नहीं खाए हैं। कप है, पी लिए आराम से चाय और चल दिए, मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा।
आज ब्रेकफास्ट में बनेगा क्या, सैंडविच, चीज सैंडविच। तो फिर उसका तैयारी करने के लिए आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। मैं आलू को पहले तो बॉईल करके रख दी हूँ और फिर साथ में ब्रेड को भी निकाल कर लाई हूँ। और मुझे करना क्या है, प्याज काटना है और साथ में हरी मिर्च काटना है और चीज को लाना है। बहुत इजी तरीके से बना दूंगी। टमाटर को काटना है, यही सब वगैरह 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 करना है और कुछ नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चीज सैंडविच। मैं सैंडविच का रेसिपी पहले एक बार शेयर कर चुकी हूँ, पर उसमें शायद चीज ऐड नहीं की थी, पर इस बार चीज जरूर से ऐड करूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि चीज वाला कैसे बना लेती हूँ मैं। तो आज संडे, तो आप लोग को पता है कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि ये रहते हैं घर पर और इनका भी काम रहेगा, सेविंग वगैरह सब कुछ करना होगा इनको। और इस तरह से संडे हम लोग का गुजरता है। तो मैं काटूंगी, बहुत ज़्यादा साउंड करूंगी, आप लोग कुछ सुन नहीं पाएंगे। तो चलिए अभी मैं अपना ये सब काटा काटी काम खत्म करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, है ना, फिर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ फ्राइंग पैन, जिसमें से ऑयल डाल दी हूँ 2 चम्मच। इसमें हम लोग को ज़्यादा ऑयल ज़रूरत नहीं होगा। सबका बनाने का स्टाइल अलग होता है, पहले बता दे रही हूँ। मैं जिस तरह से बनाती हूँ बस आप लोग के साथ वैसा ही शेयर करती हूँ सब कुछ, और जो खाने के बाद मुझे अच्छा लगता है वही शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑयल जैसे मेरा गर्म हो गया तो उसमें डाल दी जो प्याज काट कर रखी थी, और साथ में हरी मिर्च को, इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी, जैसे कि गोल्डन ब्राउन बोलते हैं वही वाला होने तक। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो उसमें मैं डाल दी एक बड़ा साइज का टमाटर। और इस तरह से आलू को मैं उबाल कर रखी थी, आप स्मैश कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, पर मैं स्मैश कर रही हूँ। और नमक और हल्दी डाल दे रही हूँ। नमक और हल्दी आप देखिए जितना आलू है उस क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि और नमक ज़्यादा भी नहीं डालिएगा। जैसे कि आलू का टेस्ट, आलू का हम लोग भरता बनाते हैं जितना टेस्ट होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही। और मैं किसी किसी को देखती हूँ कि आलू का पराठा हो या फिर इस तरह का कुछ हो, वो लोग आलू प्याज ये सब को भूनते नहीं है, बस डायरेक्ट ही डाल देते हैं। वैसे भी अच्छा लगता है, बहुत मतलब ख़राब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। पर मैं तो प्याज है, टमाटर ये सब को भून कर ही बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा आलू का जो स्टफिंग है वो तैयार हो गया, बस चीज़ डालना बाकी है। मतलब इस तरह से अभी तो नहीं डालेंगे, बाद में चीज़ यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं ली हूँ बटर, जो कि पूरा ही टाइट था, और उसको अगर आप लगाओगे ना तो अच्छे से लगता नहीं है। और मैं सैंडविच बनाऊंगी तो फिर लगा कि इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, जिससे कि मुझे इसको चारों ओर से लगाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बटर को भी मेल्ट कर ली और साइड करके रख दे रही हूँ। जैसे बटर मेल्ट हो गया, और इसमें अभी मैं मतलब ब्रेड में लगाऊंगी स्टफिंग को, जो आलू का स्टफिंग तैयार किए हैं। कोई कोई कच्चा टमाटर वगैरह भी डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत हेल्दी है वैसे। और इसमें हल्का सा प्याज को अगर हम लोग भून लेते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर और एक 2 हाथ दिख रहा है, ये मेरी बेटी का हाथ है। और जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ को ग्रेट किया हुआ वो ही सब की है। आज संडे था तो उठकर आ गई मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट में से है। तो वो हेल्प करने आ गई कि मम्मा आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग भर के रख दे रही हूँ। सबको तो नहीं भरूंगी क्योंकि अभी मेरा तो काम आप लोग जानते हैं बाकी है, और मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट, तो फिर हम लोग अभी नहीं करेंगे। वो आने के बाद हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। पर बेटी खाएगी तो उसके लिए मैं तैयार कर दे रही हूँ 2 को, इस तरह से जितना खाएगी तब वरना वापस से गर्म कर लूँगी, वरना ओटीजी में डाल दूँगी, तुरंत ही फिर से गर्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिर से मैं उसके ऊपर डाल दी चीज़, थोड़ा ज़्यादा चीज़ डाल दे रही हूँ क्योंकि घर जाना है तो आप लोगों को पता है सब चीज़ ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग खा के ख़त्म करना चाहते हैं, पर इतना ज़्यादा खा भी लेंगे तो फिर शरीर में पचेगा नहीं पचेगा, मतलब पचेगा तो इतना, ऐसे में हेल्दी हैं हम लोग, और अगर ज़्यादा खा लेंगे तो फिर क्या हालत होगा, इसी डर से। तो फिर देखते हैं जितना खा पाएंगे, वरना तो जाएगा बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रेड को दोनों ओर से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब फ्राई की। और मैं भूल गई, मेरे पास एक है ना ग्रिल किया हुआ, या फिर कैसे
ऐसे एक ठो पेन लाई हूँ मैं जो ऑर्डर की थी। तो ये सब अच्छा चीज़ सब वहीं पर बनता है। उसमें एक ठो जैसे स्ट्रिप आएगा ब्रेड के ऊपर, तो बहुत अच्छा दिखेगा उसमें से। पूरा जैसे आप ओवन में कर रहे हो वैसे ही दिखता है। यहाँ पर जैसे हम लोग का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, मैं आ गई घर का पोछा लगाने। और इसके साथ साथ मुझे और एक भी काम है आज, जो कि आप लोग मुझे वैसे कभी नहीं देखे होंगे। मेरा एक भी वीडियो में मैं उसको शेयर नहीं की हूँ, बस आप लोग के साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो क्या करने वाली हूँ, जैसे जैसे आप लोग वीडियो को देखते रहेगा आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपना रूटीन में तो सब कुछ शेयर की हूँ, अपना घर का काम धाम, किचन का, कुकिंग का, सबका शेयर की हूँ। बस ये वाला जो काम था मैं कभी शेयर नहीं की थी, जो कि यहाँ है प्लांट्स का क्लीनिंग। यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी मेरे घर के सामने देख रहे हैं प्लांट्स, इस सब का क्लीनिंग में कभी आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। तो मुझे लगा इसको थोड़ा सा आज क्लीन भी कर देते हैं। संडे है, संडे में ऐसे काम तो रहेगा हमेशा, आज करूँगी कल करूँगी, गंदा हो जा रहा है, हो जा रहा था। तो फिर अभी तो पूरा क्लीन हो गया, मैं जैसे साफ़ कर दी। और छोटे छोटे इतने ज़्यादा यहाँ पर जैसे यूजलेस पौधा सब निकल आता है। यूजलेस का हम लोग को तो पता नहीं रहता है, हो सकता है कुछ भी काम का हो, पर मेरे तो कोई काम का नहीं लगता है। तो फिर मैं उसको हटा दे रही हूँ। और कुछ कुछ पत्ते ऐसे हैं पक गए थे, तो फिर मैं उसको भी थोड़ा सा पौधा को हिला दी, तो फिर वो भी गिर गया। तो फिर जो भी सड़ गया था पत्ता उत्ता सबको निकाल दी। और ये वाला आंगन को भी साफ कर दे रही हूँ। ये वाला आंगन ऐसे में नॉर्मली मुझे करना नहीं पड़ता है, और भी जो लोग हैं वो लोग कर लेते हैं। मुझे आंगन का ना इधर का ना पीछे तरफ आंगन का, मुझे ये सब कभी भी क्लीन करना नहीं पड़ता है, वो लोग ही करते हैं। और फिर वो लोग नहीं है तो फिर मुझे करना पड़ रहा है। मतलब मैं भी ऐसे डेली नहीं कर पाती हूँ, जब तभी कर पाती हूँ। तो जैसे ही उसको मैं साफ़ कर ली, यहाँ पर आ गई मैं। देखिए कपड़ा को ले जाऊंगी अभी डिटर्जेंट में डुबोने के लिए। तो ये सब को ढूंढ रही हूँ, इनका पॉकेट में मैं ढूंढ रही थी पैसा होगा, पर चालाक बड़ी हैं, ले गए हैं सब। एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तो मुझे फेंकने का मन किया, कपड़ा सबको फेंक दी। और अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ, देख सकते हैं। पर ये मेरा दुख रहा कि मैं इस वीडियो में आप लोग को लास्ट में बाय बाय नहीं बोल पाई हूँ। मुझे लगा कि मेरा एंड किया हुआ है, पर इस टाइम मैं वॉइस ओवर देते टाइम देख रही हूँ एंड किया हुआ वीडियो नहीं था। तो फिर चलिए क्लिप वैसे नहीं मिला, तो फिर अभी मैं कंघी हुई कर लेती हूँ। फिर संडे है तो मटन आया है, वो सबको बनाऊंगी। तो आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है अच्छा लगा है ब्लॉग, तो फिर लाइक तो कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।